Hello and welcome to Studentos। I can do this with my eyes closed. It's too easy. तो अभी मैं हूँ ओझांक आईएएस एकेडमी में। और आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि इन्होंने 99 रुपीज़ में यूपीएससी के लिए कोर्स लॉन्च किया है, प्रीलिम्स के लिए। लिटरली अगर हम यूपीएससी प्रिपरेशन की सोचते हैं तो ये दिमाग में आता है कि इसकी अगर हम कोचिंग वगैरह लेते हैं तो लाखों में रुपए फीस खर्च करने होंगे, लेकिन ये 99 रुपीज़ काफ़ी शॉकिंग है। तो आज हम इसकी पड़ताल करने वाले हैं। साथ ही आप देख सकते हो ओझांकियंस, मैं हंसराज से हूँ, तो हमारे जो हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं वो हंसरियंस लगाते हैं, जैसे दिल्ली वाले तो दिल्ली टी लगाते हैं। तो ऐसे ही इनका काफ़ी ये ट्रेंडिंग है। यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो ओझांकियंस लगाते हैं। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो है फैकल्टी। फैकल्टी कैसे हैं, क्या टॉप नॉच जो कंटेंट वो प्रोवाइड करा पाएंगे आपके स्टडी का हो, या फिर क्लासेस कैसे वो डिलीवर कर रहे हैं। तो चलिए आगे सर से मिलते हैं, ओझांक सर से डायरेक्टली। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक, आप बताइए। खुशी हो रही है आपसे। आपका जो इनिशिएटिव है 99 रुपीज़ वाला वो काफ़ी शॉकिंग है, इसलिए मैं सोचा कि सर से ही डायरेक्टली जाके बात की जाए इस टॉपिक पे, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपर, स्टूडेंट, ऑफिसर एंड कोचिंग के रिव्यू करे हैं। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि स्टूडेंट को इस पर भी क्लियरिटी दूँ। बिल्कुल। वैसे सर अभी आप क्या कर रहे थे? जनरली क्लासेस होती हैं और उसके बाद मीटिंग्स होती हैं और तमाम तरह के हमने नए नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। जैसे यूथ की प्रॉब्लम को लेकर अभी हमने रिसेंटली अपने चैनल शुरू किया पावर टॉक विद ओझांक, और करंट अफेयर्स को लेकर ओझांक टाइम्स का हमारा चैनल है। काफ़ी कुछ रहता है और इसके साथ साथ मैं कई जो है वो सामाजिक परिवर्तन करने वाली संस्थाओं के साथ भी जुड़ा हूँ, तो उनके भी कॉल और मैसेज आते रहते हैं। जैसे हमने अभी लगातार हर महीने हम हेल्थ चेकअप और ये सारे कैंप हम आयोजित करते हैं। तो अभी हमारा दिसंबर में भी एक बहुत बड़ा मेगा जो है वो हेल्थ कैंप लगने वाला है। वैसे आपका ऑफिस काफ़ी कूल लग रहा है सर। वैसे एरिया क्या एरिया बना रखा है वैसे आपने? ये हमारा एरिया सीनियर्स का है जो काफ़ी Admin इस team तरह बोल के सकते हैं। काम करते हैं। बच्चों तक वीडियो पहुंचाना, तमाम तरह की चीज़ें करना, या जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है उसको डील करना, मुझे असिस्ट करना इन सब चीज़ों के लिए। ये हमारे पूरी टीम है जो हमारा सारा कुछ देखती है। बच्चों तक जो वीडियोस पहुंचते हैं, जो कंटेंट पहुंचता है, उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है और ये सारे लोग काम करते हैं, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो बच्चों के रिप्लाई करना, उनके क्वेश्चंस को जो है पहुंचाना, वीडियोस पहुंचाना, वो सारी चीज़। राइट। ये ख्याल रखते होंगे कि टॉप नॉच क्वालिटी के साथ उनके पास कंटेंट डिलीवर हो, सो दैट कि उनका टाइम वेस्ट ना हो। अगर हम सोशल मीडिया में मोटिवेशन भी चाहिए होता है स्टूडेंट, आपके हर तरह वीडियोस भी मैंने की बहुत सारे चीज़ें। देखे हैं जो मोटिवेशन के ऊपर रहते हैं। तो आई थिंक बैक एंड में ये लोग काम करते हैं आपके बिल्कुल अलावा। बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी बड़ी टीम है। इसके साथ एडमिन की भी टीम है जो अदर पार्ट में बैठती है। इसके साथ साथ हमारी जो टीम है वो मुखर्जी नगर नेहरू विहार में भी है, राइट। और करोल बाग में भी हमारा क्लासरूम और ऑफिस है, वहाँ पे भी ये लोग सारे बैठते हैं। बहुत क्रिएटिव लोग हैं और कुछ ना कुछ नया नया करते रहते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट की लाइफ के हर एस्पेक्ट को हम पूरा कर सकें। मैं इंटर किया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सर मैंने ये देखा आपका, ये हमारी थीम है। एक्चुअली क्या है कि हमारे स्टूडेंट बहुत प्राउडली एक परिवार की तरह जोड़ते हैं और वो अपने नाम के साथ ओझांकियन लगाना पसंद करते हैं। तो वो मुझे मैसेज भेजते रहते थे, ओझांकियन नेहा, ओझांकियन दीपक। तो ये सब जो नाम आते थे वो बड़ा प्राउड फील कराता था कि हम एक परिवार की तरह जुड़े हैं, और गुरु शिष्य परंपरा जो है वो बहुत गहरी है हमारे यहाँ। ये हमारा पेंट्री एरिया है और रिसर्च एरिया हमारा। कुछ लोग अभी लंच पे गए हुए हैं, हाँ लंच पे गए हुए हैं। कुछ लोग यहाँ रिसर्च अपना करते रहते हैं, और चूँकि मुझे पढ़ने लिखने का बड़ा शौक है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो चीज़ें हैं वो बच्चों तक पहुँचे। और लगातार मैं खुद ही बुक्स को लेकर बड़ा प्रमोट करता रहता हूँ, तो उन तक क्वालिटी चीज़ें पहुँचे। जैसे हमने एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म ओझांक टेस्ट प्रैक्टिस लॉन्च किया है, जिसमें हम डेली फ्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं। बच्चे जाएँ, प्रैक्टिस करें और वहाँ पे अपना जो है आंसर लिखें। हमारे ऑफिस की एंट्री पे हमारी शान श्रुति खड़ी हैं, और जिस तरह से उन्होंने इस बार हमें बहुत प्राउड फील कराया, बहुत प्राउड फील कराया, तो वो बहुत ही हमारे लिए खुशी का मौका है। और सर वैसे दिन में कितने क्लासेस रहते हैं आपके? मेरी कम से कम 4 से 5 क्लास होती ही होती है। क्लासों के बीच में अपने आप को कूल कैसे रख पाते हो, ये भी बताइए थोड़ा। एक्चुअली वो जो पैशन है चीज़ों को करने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बच्चों की जो डिमांड है, क्वेश्चन है, वो जब हमारे पास आते हैं तो हमें काफ़ी कुछ एक प्रेशर भी रहता है कि नहीं हमें इनके लिए करना है।
Right. तो बहुत सी जैसे सिर्फ अभी क्या है कि कोचिंग का मतलब हो गया कि ये सिलेबस है, ये पढ़ना पढ़ाना है। लेकिन जहाँ तक मैं एक NLP ट्रेनर हूँ एक्चुअली, मैं ये नहीं कहता मैं कि मैं टीचर हूँ, ये तो बात की बात है, स्टूडेंट इसको जज करेगा। आप मोटिवेटर मैं हो एक गए। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है, अभी इंडिया में इसका चलन उतना नहीं है, तो जो है वो इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, आपके ब्रेन, आपके पूरी पर्सनालिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो मैं वो बड़ा एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी रहा हूँ और काफ़ी मेरी ख्याति उसी चीज़ को रही है। तो उसको लेकर मैं बच्चों की बहुत सी डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे सिर्फ एजुकेशन देना या सिर्फ सिलेबस पूरा करना ही पर्पज़ नहीं है। स्टूडेंट जो है वो बहुत सी प्रॉब्लम में घिरा रहता है, ओके सर। वो सारे सॉल्यूशन हम देने की कोशिश यहाँ करते हैं। आपका सेटअप काफ़ी कूल बना रखा है, तो सर ये आपने सोच के बनवाया है या फिर सारी टीम ने इसमें? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी आदमी की सक्सेस में टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और पूरी टीम काम करती है, मेहनत करती है। और इसका जो पर्पस है वो सिंपली ये है कि मेरा एक थीम है कि एजुकेशन को जितना विजुलाइज कर दिया जाए, मतलब जितना आप देख सकते हैं, जितना आप समझ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा वो आसान हो जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है कि एग्ज़ाम, पढ़ाई को लेकर बड़ा भय है, हम इसमें आनंद नहीं ले पाते। तो मेरा वही कोशिश है कि हम पढ़ाई को विजुलाइज करें, नई नई चीज़ों को सीखें। तो जब ये सीख पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम जहाँ पहुँचना चाहेंगे जैसे पहुँचेंगे। कि नॉर्मली स्टूडेंट आपको अभी तो वीडियो में ही देखते हैं, पर्सनल लाइफ थोड़ा सा कम जानते हैं। जैसे सेटअप बनाया जा रहा था, तो सेटअप बनाने में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए होती है, तो सर ये कभी ऐसे कुछ रहते होंगे, ये कर होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, इधर बहुत पे बार वो आपको होना- बताएं कि लगभग इसको बनाने में मेरा जो शेड्यूल रहता था, तो मैं सुबह से लेके शाम को 4-5 बजे तक क्लासेस लेता था और अपने स्टूडियो में। उसके बाद मैं शाम को यहाँ आता था लेबर के साथ, रात में 12 बजे, जाड़े की रातों में 1 बजे 2 बजे रात तक मैं खड़े होकर ये सारा काम होता था। कई बार ये गलत हो गया, वो सही करना है, ये कई बार टूटा, कई बार बना। ये मेज ही ऐसी नहीं थी, ये एकदम उल्टी डायरेक्शन में बना दी, फिर उसको तोड़वाया, बहुत पैसा वेस्ट हुआ, बहुत पैसा लगा भी, लेकिन एक विज़न था ये करना है। लाइटिंग्स को लेकर ये मुझे पहले, जैसे मुझे भी ज़्यादा चीज़ें जब नहीं पता थी तो लगता था लाइट मतलब ये सामने लाइट लगाई और बस ऐसे ऑन कर दिया, हो गया। लेकिन जब इसकी गहराइयों में हम पहुँचे, हालत ख़राब हो गई हमारी, हालत ख़राब हो गई कि एक एक लाइटिंग में हमें इतना टाइम लगा, ये लाइट गलत है, वो लाइट सही है, वो एंगल, वहाँ शैडो आ रहा है। मुझे लगा ये IAS से भी ज़्यादा कठिन नॉलेज यहाँ पर है और स्टिल ये काम चल रहा है अभी। राइट सर, आपने तो हिंदी, इंग्लिश, नोवेल, UPSC, मतलब अलग अलग वैरायटी ऑफ बुक्स है, तो थोड़ा सा बताइए क्या सेगमेंट है, कैसे है ये सारी चीज़? देखिए, मेरा जो पढ़ने का जो डायमेंशन है वो हमेशा से बहुत विविध रहा है। और देखिए क्या होता है कि हम सभी लर्नर हैं, आप भी और हम भी, और हम ज़िंदगी में सीखेंगे तभी सिखाएंगे। और नॉलेज कोई डेस्टिनेशन नहीं, वो तो यात्रा है। और मुझे क्या है कि मैं जैसे कई बार मैं अपनी क्लासेस में कहता हूँ कि जैसे बच्चों को खिलौने की बड़ा शौक होता है, वैसे मेरी ज़िंदगी में एक ही चीज़ का मुझे हमेशा शौक रहा है। मैं कहीं भी गया हूँ, मुझे किताब चाहिए। मैं किताब के बिना जर्नी नहीं करता। मेरे पास हमेशा, चाहे मेरे iPad में हज़ारों की संख्या में किताबें हैं, सामने किताबें हैं, कहीं भी जाऊँगा। मैं अभी एयरपोर्ट भी गया था, मेरा स्टूडेंट है IAS, उसकी शादी थी, तो मैं एयरपोर्ट पे भी किताबें खरीद लाया वहाँ, और कुछ नहीं। तो वो किताबों का बहुत शौक रहा है। और किताबें क्या होती हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप सब पढ़ो ही, तो अपने अपने शौक होते हैं। मेरा शौक मेरी बुक से, क्योंकि मुझे मानना है कि हर हालत में आपका साथ देती हैं, ये कभी धोखा नहीं दे सकती। अच्छा, समय के साथ क्या होता है कि एक और भी बड़ी जिम्मेदारी है, टीचर को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि वो जो सीखेगा, वो कोई नई चीज़ जो लेकर आएगा वो अपने बच्चों तक पहुंचाएगा। कोई और पढ़े ना पढ़े, टीचर को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, टीचर को पढ़ाने के लिए पढ़ना नहीं, सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, एक्चुअली ये भी एक गलत लाइन होती है कि पढ़ाने के लिए पढ़ना है। तो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर, मान लो कोई हिस्ट्री का टीचर हो, केवल हिस्ट्री पढ़ेगा। अब जैसे हाँ, अब जब आप सीखने के लिए पढ़ते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा डिफरेंस है। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, तो एक समय आता है कि आप समझते हो कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ऐसे ही थोड़ा और समय बीतेगा, आपको समझ में आएगा कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री दोनों को पकड़ने वाला इकोनॉमिक्स है। तो जब आप सीखने के लिए पढ़ते हो, तब फिर वो डायमेंशन अलग हो जाता है। इसीलिए आप मेरी बुक सेल्फ पे हर तरह की, मतलब वेदांत से लेकर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर, हिस्ट्री से लेकर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। एक और चीज़ सर, जैसे कि बुक्स, आपने बताया कि मैं कहीं भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ, बुक्स पढ़ लेते हैं, तो सर नॉर्मली हर कोई ट्राई करता है बुक्स ट्रैवल के टाइम पे, और मैं तो काफ़ी बार ट्राई किया हूँ, बट मैं नहीं पढ़ पाता हूँ लिटरली। तो सर ऐसे क्या करेंगे, जैसे हमारे जैसे भी स्टूडेंट और होते होंगे, क्योंकि मेरा सर चकराना और अनकंफर्ट सा फील करता हूँ ट्रैवल के टाइम पे, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए, बहुत से नए नए तरीके हैं। आप सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पढ़ना या सीखना जो होता है,
कई तरीके से, जैसे यूट्यूब हो गया, तो आज की डेट में जैसे मेरा ही चैनल है IAS विद ओजांग सर, तो उस पर हज़ारों की संख्या में वीडियो जहाँ पर मैंने स्टूडेंट की प्रॉब्लम को ही सॉल्यूशन दिया है। तो सीखने के लिए यूट्यूब है, आप अगर पढ़ नहीं सकते तो आप वीडियो सुन लीजिए। आज की डेट में पॉडकास्ट है, ऑडियो बुक्स हैं, तो आप वहाँ से उठाइए और वहाँ से सुनना शुरू कर दीजिए। सवाल है सीखना, ठीक है। तो आज हम टेक्नोलॉजी युग में, हमारे पास बहुत से साधन उपलब्ध हैं, और अगर कोई चीज़ को रोक रहा है तो वो बस वो होता है कि जब हम एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल, जब हम सोशल मीडिया यूज़ करने लगते हैं, गलत चैट करते जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहीं पर दिक्कत हो जाती है। थोड़ा सा कुछ समय कट ऑफ निकालना पड़ता है। जी। और सर आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, मैं भी आपको काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे फॉलो ही कर रहा हूँ जी। और क्योंकि मैं भी DU से ग्रेजुएट हुआ हूँ, Okay। आपका सेंटर भी पास में ही था बिल्कुल। GTV में, तो जी, जी, जी। ऑब्वियसली बात है, मैं काफ़ी पहले से आपके टच में हूँ, वीडियो के भी पहले। तो सर ये जो आपको ये अवार्ड्स वगैरह मिले, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि आप डिफरेंट जैसे कि आप मोटिवेटर हो, मेडिटेशन का भी आप करते हो सर, जी, जी, जी। टीचर भी हो, और सर और भी आपकी कई चीज़ें हैं वो सब करते हो, थोड़ा सा बताइए सर। शुरुआत करते हैं, अगर जैसे ये यूथ अचीवमेंट अवार्ड है, 2019 में हमें मिला, ये लॉकडाउन से पहले, और ये था ऑनलाइन एजुकेशन में, जो हमने बहुत पहले ही हमने एक शुरुआत कर दी, वहाँ से मिला। इसके बाद ये बड़ा खास और बड़े दिल के करीबी अवार्ड है मेरे। ये बेसिकली एक नेशनल NGO है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, और उस समय रामदास अठावले जी के हाथों से ये अवार्ड मिला। और ये कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा बच्चियों को, और बहुत कम 500-500 रुपये में हमने पढ़ाया था, तो वो अचीवमेंट जो नंबर था उसके लिए हमें अवार्ड मिला, और ये साल बड़ा खास रहा, और ये जो है वो बड़ा खास अवार्ड मिला इस बार। और ये मुझे लगता है कि ये अभी तक की मेहनत रिकॉग्नाइज की गई। ये इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड इन बेस्ट ऑनलाइन एजुकेटर के टर्म में मुझे ये अवार्ड दिया गया। और ये पूरी ओजांग IAS एकेडमी और ओजांकियंस का अवार्ड है, वही मेरी ताकत है। मैं तो सिर्फ एक चेहरा था जो इसने अवार्ड को ये लिया। ओके, अब हमारा टाइम आ चुका है फाइनली कि हम 99 रुपीज़ वाले कोर्स पर बात करें। क्या सर ये जो सारे अवार्ड मिले आपको एजुकेशन सेक्टर में डेफिनेटली काम करने पर, तो उसी से इंस्पायर हो के ये सब आपने स्टेप लिया है क्या? हाँ बिल्कुल, अगर आप ये ध्यान से समझेंगे कि कई हमारे बच्चे थे, एक कहानी ऐसी थी कि कुछ बच्चियाँ ऐसी थी जो नहीं पढ़ पाई उतने पे भी, उसमें कई बच्चियाँ थी, जैसे एक बच्ची थी, उसके माता पिता ने उसको हटा दिया था, घर से निकाल दिया था, और उसके पैर नहीं है, तो वो अपना ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के किसी तरीके से खर्चा निकालती थी। तो वो उसका एक मैसेज था कि सर मैं नहीं पढ़ पाई, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना है। तो इसी को सोचते हुए कि एक ऐसी कीमत पर जिसको एक तरह से निःशुल्क कहा जा सकता है, मैंने जब किसी के सामने बात रखी थी, उसने कहा था कि इसमें तो एक पिज्ज़ा भी नहीं आता आज की डेट। तो मैंने कहा मैं वो कौन सी कीमत पे पढ़ाऊँ कि हर बच्चा कम से कम एक बार वो ट्राई करे ही करे, कि भाई कल को वो ये ना कहे कि काश मेरे पास पैसे होते, काश मेरे पास साधन होता तो मैं IAS बन जाता। सो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी। एक ऐसी कीमत कि आप मनरेगा में भी एक दिन नौकरी कर लोगे, एक दिन जॉब कर लोगे, तो तुम्हें इससे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। आप एक ट्राई तो बनता है, हमने नाम ही रख दिया, एक ट्राई तो बनता है, करके देखो। और देश के बेहतरीन टीचर इसमें पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे हमने क्लास डाली, लाखों की संख्या में बच्चे देख रहे हैं। तो वो हमारा जो ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप है, उस पर जो है वो ये क्लास मिल रही है। अब अच्छा, इसमें भी हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हाँ बताइए। अब जैसे हमने शुरू किया, बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े, तो हमारे ऊपर साइबर अटैक किया गया, और हमारी जो पुरानी ऐप थी ओजांग एडू, उसको डिस्ट्रॉय हो गया, या उस समय बैठ गया, वो एक बॉट अटैक हुआ अचानक से। तो मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो हमने रातों रात फिर हमने दूसरे सर्वर पर शिफ्ट किया। और आप जानते हैं कि साइबर अटैक अभी एम्स के ऊपर भी हो गया, कोई भी ये सुरक्षित नहीं है, और हमने वो चुनौती का सामना किया। और जो बच्चे मुझे आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं कि वो कई बच्चों ने कहा रहे 99 रुपीज़ लेके भाग गए, कोई नहीं भागा वागा है, और ये इनोवेशन करने में मुश्किलें आती हैं। हमने उसको ओजांग एनी टाइम लर्निंग, हमारा ही ऐप है, उसको हमने शिफ्ट किया है। वो बच्चे वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, किसी से कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं ली जा रही है, सब कुछ वहाँ बस अपना लॉगिन ID करिए, हम वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और थोड़ा सा सहयोग की ज़रूरत होती है। मुश्किलें आई और हमने लड़ लिया। सर जो कोर्स है, अभी तक हमने सर जनरल बात करी है, आपके बारे में जाना, आपके इंस्टीट्यूट के बारे में जाना, यानी कि आपके संस्थान के बारे में। अब हमारी बात आती है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे होनी चाहिए कवर सिलेबस को। जैसे 99 रुपीज़ में दे तो रहे हो, ऐसे तो नहीं क्लासेस दे दी हैं और बस पढ़ लो अपने आप से, करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, उस काइंड ऑफ, मतलब ऐसे ही सोचते हैं ऑनलाइन में। जब नॉर्मली क्या होता है ना, UPSC फील्ड में या फिर कोई भी एक एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए, जब कम प्राइस में कोई चीज़ आती है, एकदम कम प्राइस में, तो वो लगता है कि ऐसे ही होगा यार, क्या करेंगे हम ज्वाइन करके। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताइए कि कैसे सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। क्या ऐसा तो नहीं अनकम्प्लीट छोड़ दिया, 2 4 10 क्लास दिए? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चलेगी, इसके लिए दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है। देश के किसी भी हिस्से में आपके पास एक स्मार्टफोन हो, आपके पास डाटा हो, चाहे आप रेलवे का वाईफाई यूज़ कर लें, कोई परेशानी वाली बात नहीं। हमने सब चीज़ सोच लिया है, ठीक है, कि आप रेलवे का वाईफाई फ्री उठाओ और पढ़ाई कर सकते हैं।
ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप, उस पर ये जो है वो क्लास मिलेगी। पहले ये ओजांक एडू ऐप पे थी और सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से हमने स्विच कर दिया। इसके बाद हमने IAS विद ओजांक सर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर बाकायदा हमने PDF दिया है कि हम बाकायदा पूरी रिसर्च के साथ, मेरी इसमें सालों की रिसर्च इन्वॉल्व है, कहाँ से UPSC क्वेश्चन पूछता है। सिर्फ हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री में कितने टॉपिक पढ़ाए जाएंगे ये बच्चों को पहले ही PDF दे दी गई है। यूट्यूब पे भी हमारे टीचर्स ने खड़े होकर बताया, स्वयं मैंने खड़े होकर बताया है, और ये भी कह दिया कि इसमें अगर एक भी टॉपिक छूटे तो तुरंत हमें पकड़ लो, तुरंत हमें पकड़ लो। 99 रुपए में विद, मतलब डे 1 से ही हमने बता दिया कि हम ये टॉपिक कवर करेंगे, ये सेगमेंट कवर करेंगे। 100+ लेक्चर्स दे रहे हैं, 100+ लेक्चर्स बाकायदा ऑनलाइन, मतलब इससे ऊपर ही जाएंगे। क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज। पढ़ने के लिए हिंदी और इंग्लिश में बाकायदा PDF दी जा रही है। क्लास में टीचर उस पर डिस्कशन कर रहा है, हर क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और CSAT भी 99 रुपए में है। और CSAT के जो टीचर हैं, जब उन्होंने यूट्यूब पे क्लास ली तो बच्चों ने खुद कह दिया ये वाकई में व्यक्ति CSAT का जादूगर है। और पूरी टीम, ऐसे नहीं कि कोई एक, मतलब उन्होंने दावा किया था कि मैं किसी को भी जिंदगी में गणित नहीं आती होगी, बिना पेन उठाए सॉल्व कराऊंगा, और बच्चों ने सॉल्व कराया। आप जाकर वो हमारा चैनल, उस पर आप देख सकते हो उनके पढ़ाने का। उनकी बड़ी ख्याति है CSAT के जादूगर के रूप में। और ये सब कुछ बच्चों ने नीचे लिखा कि इनकी क्लास तो 9,999 भी अगर होती तो फीस कम थी, और आप 99 रुपए में ये काम कर रहे हैं। तो ये हमारा एक है कि हर बच्चा, चाहे वो गांव का हो चाहे देहात का हो, आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि वो मैसेज पहुंचे, और जब वो पहुंचेगा तो वो हर बार कम से कम एक बार प्रयास तो वो जरूर करें। ऑब्वियसली सर, फैकल्टी की बात करी जाए तो फैकल्टी कौन कौन रहने वाली? हमारी सारी फैकल्टी, कोई हमने हाइड नहीं किया, सारी फैकल्टी के आप वीडियोस हमारे दोनों चैनल IAS विद ओजांक सर और ओजांक एजुकेशन पे देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं कभी प्रीलिम्स नहीं पढ़ाता था। मेरी जो एक इमेज है वो बहुत सीरियस डिबेट करने की है, इंटरव्यू प्रिपरेशन की है। मेंस के लिए मेरे क्वेश्चन सीधे सीधे फंसते हैं। लेकिन मैं इस बार इसलिए उतरा क्योंकि मेरा ही ये रिसर्च था। मैं, चूंकि मेरी प्रीवियस ईयर पेपर में बड़ी कमांड है, पैटर्न मेरे बारे में बच्चे कहते हैं कि ओजांक सर पढ़ाते पहले छपता बाद में है, ये हैशटैग चलता है हमारा। तो मैंने इस बार जिम्मेदारी ली कि मैं ही शुरू करूँगा, मैं ही हिस्ट्री लेकर आ रहा हूँ। और पांचों सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो हमारा, और साइंस, ये सभी जो है उसमें कुसुम मैम बहुत ही ख्याति प्राप्त है। अभी आपने देखा उनकी वीडियो जो है वो लाखों में जा रही है, और बहुत ही, एक तो अच्छी मोटिवेटर हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं, और सब्जेक्ट पे उनकी बड़ी कमांड है। इसके साथ साथ PV सर, जिनको हमारे यहाँ मैपिंग गुरु कहा जाता है, ज्योग्राफी में बच्चे उनके बड़े दीवाने हैं, और उनका जो कंटेंट होता है बहुत डेप्थ रिसर्च के साथ होता है, वो हैं। सिंह सर हैं जो कि साइंस के बड़ी, बस मुस्कुराते हुए साइंस पढ़ाने की जो उनकी कला है बड़ी बेहतरीन है, वो हैं इसके साथ साथ। विजेंद्र सर, जिन्हें CSAT का जादूगर कहा जाता है, वो इसके साथ है। तो कोई भी कंप्रोमाइज़ हमने किया ही नहीं टीम में। मतलब अगर हम इसी के लिए 10,000 या 20,000 जो लोग फॉर्म कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, वो बिल्कुल यही है। और कंटेंट, हर कंटेंट पहले बच्चे को दिया जाएगा, बच्चा पहले उसको ऐप से पढ़ेगा, फिर उसके बाद उसको क्लास मिलेगी ताकि वो डिबेट में इन्वॉल्व हो सके और टू द पॉइंट प्री के लिए वो कार्य कर सके। राइट, अभी भी कंफ्यूजन आ रहा होगा स्टूडेंट्स की कि ज्वाइन करेंगे तो क्या सच में वो क्लियर कर सकते हैं अगर इतना ही जो सिलेबस आपका पढ़ाया जा रहा है उतने में से? क्या लगता है आपको सर? देखिए, 99 रुपये एक ऐसी कीमत है, ठीक है, जिसमें अगर आज आप कॉफ़ी भी पीने जाएं तो आपको एक CCD की कॉफ़ी भी नहीं मिलेगी। राइट, ये एक ऐसी कीमत थी, जब मैंने खुद से प्रश्न किया कि मैं क्या फ़ीस रखूं। जैसे हमारी यही फीस पिछले साल 10,000 थी, 10,000 थी, हमने पढ़ाया है इसको। तो हमने इस बार जो सोचा ऐसी क्या कीमत रखी कि कोई भी स्टूडेंट इसके साथ जुड़ जाए, कोई भी, तो वो 99 रखा। और जो हमारी रेपुटेशन है, 2.2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और जो सारी चीज़ें हैं कि उसमें अगर मैं ही खड़ा होके बता दूं तो वो भी मोर देन इनफ है। लेकिन हम जो 100+ लेक्चर्स दे रहे हैं, हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, CSAT में 60+ लेक्चर्स हम लेकर जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी जो है वो डाउट क्रिएट हो सकता है, और पहले ही हमने दे दिया। एक और नॉर्मली सबके मन में सवाल आता है, तो सर ये फंड वगैरह कैसे अरेंज किया फिर आपने? और लिटरली आप फाउंडेशन वगैरह, मतलब ऐसे सोशल वर्क भी करते हो, तो क्या ऐसे समझ के कि हाँ ठीक है मुझे अब सोशल वर्क भी करना चाहिए? अब देखो, इसके कई जवाब। देखिए, जैसे मेरे बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, जब क्या होता है, ये जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, वो बड़ी गहरी है हमारे देश में। और जब स्टूडेंट अपने टीचर को सम्मान देता है तो टीचर भी ज्ञान देने के लिए हर तरीके से अपना लेता है। मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ता है, कुछ इनकम करता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो भंडारा करता है। जी बिल्कुल। तो हुआ क्या कि कोविड के दौरान मैंने जब ऑनलाइन क्लासेस की तो बड़ी संख्या में बच्चे मेरे साथ जुड़े। मैंने सबकी ज़रूरतों के लिए, किसी को 499, किसी को 1100, ऐसे सबको पढ़ाया। तो मैंने जो थोड़ा बहुत फंड इकट्ठा किया,
उसको एक पार्ट इनोवेशन में लगा दिया, यही हमारी थीम है, इनोवेशन इन एजुकेशन। और दूसरा पैसा मुझे एक लगा कि जैसे मैं थोड़ा सा पूजा पाठ नहीं करता हूँ, मैं अपने कर्म को ही ईश्वर मानता हूँ, तो मैं जो है मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों को लौटाऊँ क्या, लौटाऊँ क्या। तो मैंने कहा मैं जो होगा देखा जाएगा। और आपने जो प्रश्न पूछा वो कई अधिकारियों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने भी बड़ी प्रशंसा की है, मतलब कि तुम ये जो एकेडमी है वो इतना बढ़िया काम करी है। उन्होंने भी क्वेश्चन पूछा फंड कहाँ से लेकर आओगे, क्योंकि सरकार 99 रुपये में नहीं पढ़ा सकती, तुम कहाँ से ये लेकर आओगे। मैंने कहा करना है तो करना है। तो एक तरह से मेरा भंडारा है, ठीक है। तो मैं जैसे भंडारे में आप सबको खिलाते हो, सबका पेट भरते हो, तो मैं शिक्षक हूँ और मैं अपने छात्र का पेट ज्ञान से भरना चाहता हूँ, मैं अपने छात्र का जीवन ज्ञान से भरना चाहता हूँ। तो ये ओजांग आईएएस एकेडमी का भंडारा है जिसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं और सभी लोग जाते हैं। जी सर। सो लास्ट में कोई मैसेज रहेगा जो फ्यूचर एस्पिरेंट है या फिर आपका जो एक कोर्स है या फिर जो इनिशिएटिव है इससे जुड़ना चाहते हो? देखिए सभी लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो इस साल प्री दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं हर समय ये कर पाऊँगा। देखिए हर आदमी की एक क्षमता होती है और बड़े जो अरबपति करोड़पति है वो भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसके लिए मुझे बहुत विरोधों का सामना करना पड़ा। यकीन मानिए मेरा पूरा मैनेजमेंट मेरे खिलाफ था कि आप ये पागलपन कर रहे हैं, बाजार की शक्तियाँ मेरे कर, मुझे गंदी गालियाँ दी गई फ़ोन करके, गंदी गालियाँ दी गई। इसके बाद जब लास्ट में हमारा क्लास शुरू होने वाला तो साइबर अटैक कर दिया गया। मैं ज़िंदगी में एक ही चीज़ अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, मुझसे इतिहास सीखो ना सीखो, ज्योग्राफी सीखो ना सीखो, एक चीज़ जरूर, दो चीज़ें ज़रूर सीख लेना। एक, कभी ना हार मानना, और दूसरा परम जिद करके बैठ जाना कि करना है तो करना है। और वही ये जो 99 का बैच है वही है, और वो क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ हम कर नहीं रहे। बच्चे पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, और मुझे भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इससे तुम्हारा 100% जो पेपर निकल जाएगा। ये अगर कोई दावा करता है तो पहली बात तो आपको वहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का पेपर ना मैं बनाता हूँ ना आप बनाते हैं। हमारा काम है पढ़ाना, और मेरा यहाँ जो प्रयास है इसके माध्यम से आपके निगेटिव मार्किंग को दूर करना, क्योंकि आपने भी अगर पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा निगेटिव मार्किंग ही यूपीएससी प्री को क्रैक करने से रोकती है। तो अगर आप मैं ये कहता हूँ कि मैं आपके 10 क्वेश्चन भी अगर एक्स्ट्रा कर पाया तो 99 रुपये कोई कीमत नहीं है, नथिंग। अगर आपका करियर बन रहा है और प्री आपका निकल रहा है, और प्री निकालना ही सबसे महत्वपूर्ण है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मेरी जो पढ़ाने की जो छवि है, जो मेरा ये रिसर्च है पिछले कुछ समय से, वो भारतीय संस्कृति और भारत की जो धरोहर है उसके बारे में। इन क्लासेस के माध्यम से वो सभी बच्चे जो अभी पेपर नहीं भी देना चाहते हैं, मैं अपने राष्ट्र से उन्हें परिचित कराना चाहता हूँ, मैं अपने राष्ट्र की ताकत से परिचित कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो हमारा जो पीढ़ी है वो अपने देश पर गर्व करे, वो समझे कि भारत एक महान भूमि रहा है, भारत विश्व गुरु रहा है, और आने वाला समय भारत का है। तो एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा दूसरा उत्तरदायित्व है कि मैं एग्ज़ाम के साथ साथ उनके अंदर वो चेतना लेकर आ सकूं कि हर पल जहां भी खड़े हों भारत की भूमि पर वो गर्व करें। वो तभी गर्व कर पाएंगे जब वो भारत के विषय में जान पाएंगे। अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हैं और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके माता पिता कोविड में नहीं रह गए, घर में कमाने वाला नहीं रह गया, और वो टैलेंटेड है, वो पढ़ना चाहता है, तो आप भी आगे बढ़कर सहायता करें, दूसरे बच्चों तक ये बात पहुँचाएँ, क्योंकि जो अच्छाई होती है ना वो शेयर करने से बढ़ती है। तो अगर आप नहीं तो किसी और को ये जानकारी दें। और ये ऐसी कीमत है, अगर इसमें कोई शक करता है, इसमें कोई चीज़ बात करता है, तो ये कोई इसमें कार्य नहीं बनता। और भारत में हमेशा गुरु को सम्मान दिया जाना चाहिए, विश्वास किया जाना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि आइए आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख लीजिए, ऐप पे वीडियो देख लीजिए, विश्वास हो तो आगे बढ़िए पढ़ाने के तरीके पे। और आप मुझे जानते रहे हैं, 2.2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो एक बार मेरे पढ़ाने के तौर तरीके भी वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। जी सर, सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिटेल में सारी चीज़ों को शेयर किया है। आई थिंक स्टूडेंट्स को सारी क्लियरिटी हो गई होगी, क्योंकि डेफिनेटली सारे कन्फ्यूजन में आ ही जाते हैं जब इस तरीके की कोई शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यार 99 रुपीज़ में। सो सर ने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। साथ ही जो सबसे अच्छा रहा है इस सेशन का, हमने स्टूडियो और सर का जो ऑफिस वगैरह सारी चीज़ें दिखाई हैं इसमें। सो आई थिंक कि आपको पता चल गया होगा क्वालिटी क्या रहने वाली है, टॉप नॉच। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इतनी बड़ी रिसर्च टीम है आपके साथ। ऑब्वियसली बात है कि अकेला इंसान सब कुछ कर नहीं सकता है, टीम ज़रूरी है। सो एक कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैं लिंक वगैरह आपके सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जी, तो आप आसानी से रीच आउट कर सकते हो। फिर भी आपके कोई क्वेरीज रहते हैं, आपको नहीं समझ आता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।